हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसटी मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कि रॉबर्ट एंड द टॉय विकर द न्यू मैजिकल बुक। ये मूवी 2017 में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग में हमें वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम दिखाया जाता है और ये स्टोरी भी उसी टाइम की है, जहाँ पे हमें बेंजामिन नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो कि सब जापानी सोल्जर से बच कर के एक जंगल के रास्ते से एक घर में आकर के पहुँचता है। और वहाँ आकर के बेंजामिन इस घर में लोगों से मदद मांगता है। इस घर में जो आदमी रहता था वो साथ ही बेंजामिन के पीछे जो सोल्जर पड़े होते हैं उन्हें भी वो देख लेता है। इसीलिए वो आदमी बेंजामिन को अपने घर के अंदर बुला लेता है और उसे अपने घर के अंदर छुपा देता है। जिसके बाद अब बेंजामिन को ढूंढते हुए यहाँ पे जापानी सोल्जर भी आ जाते हैं और वो लोग इस आदमी से बेंजामिन के बारे में पूछ रहे होते हैं, लेकिन ये लोग बेंजामिन के बारे में कुछ भी नहीं बताते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे कोई भी आदमी नहीं आया। लेकिन सोल्जर्स को इस आदमी और इसी फैमिली के ऊपर शक होता है, इसीलिए वो लोग इसके घर की तलाशी लेने के लिए सोचते हैं। अब इस आदमी के घर की तलाशी लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन तलाशी के दौरान इन्हें इस आदमी के घर से कुछ भी नहीं मिलता है। जिसके बाद ये सभी जापानी सोल्जर यहाँ से चले जाते हैं। तभी अब बेंजामिन को देखते हैं जो एक सोफे के अंदर से बाहर निकलता है और अब बेंजामिन इस फैमिली को बताता है कि वो एक साइंटिस्ट है और वो अभी तक जापानी सोल्जर्स के लिए ही काम करता था। लेकिन एक से उसे जापान की सबसे खतरनाक वेपन के बारे में पता चल गया और वो लोग उस वेपन को इस वर्ल्ड वॉर में यूज करना चाहते थे और वो वेपन जो कि काफी खतरनाक है। इसलिए मैंने ये डिसाइड किया कि मैं इन लोगों का खाना सच पूरी दुनिया के सामने ला करके रहूंगा। और जब ये बात भी जापानी सोल्जर को पता लगी, तब से उन्हें मुझे ढूंढ रहे हैं मुझे मारने के लिए। साथ ही हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि बेंजामिन के हाथों में एक बुक होती है। बेंजामिन इन लोगों को उस बुक के बारे में कुछ भी नहीं पता, ना ही उस बुक के बारे में कोई बात करता है। साथ ही बेंजामिन अब इस फैमिली से इस घर में कुछ और दुखने की लिए बोलता है, जिसके बाद ये फैमिली भी मान जाती है और बेंजामिन को अपने घर में थोड़े दिनों के लिए रहने की परमिशन दे देती है। अब ऐसे ही चलिए कुछ दिन बीत जाते हैं और अब अगेन से जापानी सोल्जर इस फैमिली के घर की तलाशी लेने के लिए आ रही होती है, जिससे देख करके ये आदमी अपने वाइफ से बेंजामिन को छुपाने के लिए बोलता है। तभी हम देखते हैं कि अब इस आदमी की बहन जो घर के अंदर जाती है और बेंजामिन को अपने बेटे के रूप में छुपा देती है। की बात अब हम जापानी सोल्जर को देखते हैं और वो लोग अब फैमिली के पास आ जाते हैं, जहाँ पे ये लोग अब इस आदमी से कहते हैं कि हमें तुम लाई डिटेक्टर को मशीन से कम मत समझो, मैं इंसान को देख करके उनके मन में क्या चल रहा है ये सब कुछ एक बार में ही पकड़ सकता हूँ। और ये सारी बातें बोलकर जापानी सोल्जर का कर्नल जो इस फैमिली को डरा रहा था और इसके बात करने का अंदाज भी कुछ चेंज हो गया था, जिससे ये फैमिली काफ़ी ज़्यादा डर भी चुकी थी और उन जापानी सोल्जर की बात करने का तरीका भी काफ़ी चेंज था। इस वजह से ये सब लोग डर रहे होते हैं और अब जापानी सोल्जर मिलकर के इन लोगों से पूछताछ करने लगते हैं। और साथ ही कुछ सोल्जर्स जो कि बच्चों के साथ कार्ड्स का गेम खेल रहे होते हैं और साथ ही उन्हें कार्ड का रूल भी समझाते हैं। अक्सर लोग इस कार्ड के गेम में गलती कर जाते हैं, उन्हें पता रहता है कि उनके कार्ड्स अच्छे नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो लोग गेम को कोर्स नहीं करते हैं। और इसका मतलब ये साफ सारी हो रहा था कि कर्नल इन लोगों को धमका रहे हैं और उनसे कहना चाहते हैं कि उन लोगों को जो कुछ भी बेंजामिन के बारे में पता है वो लोग साफ साफ बता दें। लेकिन इस फैमिली का कोई भी मेंबर कोई भी सच्चाई अपने में से नहीं बोलता है, जिसके बाद ये जापानी सोल्जर और कर्नल यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन ये लोग यहाँ से जा ही रहे होते हैं तभी इन्हें छत पर से कुछ आवाज़ आती है। वहीं दूसरी तरफ हम बेंजामिन को देखते हैं जो एक जगह छुपा होता है और उसका पैर एक शोपीस से टकरा जाता है और वो शोपीस अब नीचे गिर नहीं पाना था कि तभी बेंजामिन अपने हाथों से शोपीस को नीचे गिरने से रोक लेता है। लेकिन नीचे कर्नल जिसे यहाँ पे बेंजामिन के होने का एहसास हो जाता है और इसी एहसास की वजह से वो रूफ की तरफ एक गोली चलाता है और ये गोली डायरेक्ट बेंजामिन की लग जाती है, जिससे कि यहीं पे बेंजामिन की मौत हो जाती है। और अब कर्नल को पता लग गया था कि बेंजामिन इसी घर में है, इसीलिए अब बेंजामिन के बनने के बाद इस फैमिली को मारने के लिए भी बोल रहा होता है और इसी के साथ कर्नल अब इस फैमिली के हस्बैंड वाइफ के ऊपर शूट कर देता है, जिससे कि यहाँ पे इन दोनों हस्बैंड वाइफ की मौत हो जाती है। ठीक है, अब इन कपल्स की बेटी को भी मारने के लिए ये आ रहा होता है। लेकिन कर्नल जैसे इनकी बेटी के रूम में पहुंचता था वो नोटिस करता है कि उसकी बेटी तो यहाँ से भाग गई है और वो जंगल की तरफ जा रही है। कर्नल अब काफ़ी दूर से ही उस लड़की के ऊपर शूट कर देता है, जिससे इस वजह से ये लड़की काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाती है, लेकिन वो तब नहीं रुकती है। वो कंटिन्यू भागते हुए एक टॉय शॉप में पहुँच जाती है और अब यहाँ टॉय शॉप का मालिक दिखाया जाता है जो कि एक बूढ़ा आदमी होता है और वो बूढ़ा आदमी अब उस लड़की को देखकर उसे अपने टॉय शॉप के अंदर बुला लेता है और उसकी मदद करता है। अब नोटिस करते हैं कि अब इस लड़की के हाथों में वही बुक होती है जो कि बेंजामिन के हाथों में थी, क्योंकि बेंजामिन ने सोल्जर्स के आने से पहले अपने बुक को इस लड़की को दे दिया था और कहा था कि कभी भी ये बुक जापानी सोल्जर्स के हाथों में नहीं लगनी चाहिए। और ये सारी बातें ये लड़की इस बूढ़े आदमी को बता देती है
और इसी के साथ इस लड़की की भी मौत हो जाती है। अब इस लड़की की मौत होने की वजह से ये पूरा आदमी काफ़ी सैड हो चुका था। तभी उसी बाहर से अब पूरी जापानी सोल्जर्स की अनाउंसमेंट सुना और वो सोल्जर्स अनाउंस कर रहे होते हैं कि यहाँ पे अगर किसी ने भी यहाँ पे एक लड़की जो कि भाग करके आई है इसकी मदद की तो फिर उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, उन्हें जान से मार दिया जाएगा। ये चीज़ सुन करके पूरा आदमी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, लेकिन तब भी वो पूरा आदमी जापानी सोल्जर को कुछ भी नहीं बताता है और अब सुनसान रात में वो इस लड़की की डेड बॉडी को एक सुनसान जगह लेकर जमीन में दफना देता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाई जाती है और नेक्स्ट मॉर्निंग में हम उस टॉय शॉप की मालिक को देख जो अपनी टॉय शॉप में होता है और अपने ही बनाई हुई डॉल से वो बातें कर रहा होता है। हमें पता चलता है कि इन सभी डॉल्स को इसी बूढ़े आदमी ने ही बनाया हुआ है और ये बूढ़ा आदमी इन सभी डॉल्स को अपने बच्चों की तरह मानता था। लेकिन वर्ल्ड वॉर के बाद से कोई भी इसकी शॉप पे नहीं आता था और कोई भी डॉल उसकी नहीं बिकती थी। इसके बाद हमें इस शॉप में एक लड़की को आते हुए दिखाते हैं और इस लड़की का नाम एबिगेल था और वो इस टॉय शॉप में काम करती थी। और एबिगेल इस बूढ़े आदमी से जॉब छोड़ने की बात कर रही हो, लेकिन काफी टाइम से इस टॉय मेकर ने इस लड़की का पेमेंट नहीं किया होता है। लेकिन ये टॉय मेकर एबिगेल को अपनी बेटी की तरह मानता था। वो एबिगेल से बात करता है और लास्ट में वो उसे जॉब ना छोड़ने के लिए मना ही देता है। जिसके बाद टॉय मेकर अब उस बुक को ओपन करता है कि बेंजामिन की थी और ये बुक उसे उस लड़के के हाथों से मिली थी और उसे पता लगता है कि इस बुक में कोई भी बॉम्ब बनाने का कोई भी फॉर्मूला नहीं था, जबकि इसमें कुछ स्पेल करने के लिए कुछ मैजिकल फॉर्मूले लिखे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ हमें अब कर्नल को दिखाया जाता है और कर्नल के पास अब जितने भी सोल्जर्स होते हैं उनसे उसे पता चलता है कि उन्हें कहीं भी वो लड़की नहीं मिली है, जिस वजह से कर्नल को काफी गुस्सा आता है और वो अब अपने सभी सोल्जर से रहता है कि कहीं से भी सभी करके तलाशी लो और उस लड़की को कहीं से भी खोज करके मेरे सामने ना हो। वहीं दूसरी तरफ अब वो टॉय मेकर को देखते हैं जिसे अब उस बुक से कुछ मैजिक फॉर्मूले मिलते हैं जिससे कि वो किसी भी बेजान चीज में जान डाल सकता है और इसी चीज को आजमाने के लिए ये टॉय मेकर अब उस बुक में लिखे हुए मैजिक फॉर्मूले को पढ़ता है। इस वजह से उसके पास एक डॉल रखी होती है जिसका नाम रॉबर्ट होता है। अब वो इस फॉर्मूले को उस रॉबर्ट नाम के डॉल के ऊपर आजमाता है और सरप्राइजिंगली इस डॉल में जान आ जाती है और वो उठ करके बैठ जाती है। तो अपने डॉल के अंदर जान आने की वजह से ये टॉय मेकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और जिसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग टॉय मेकर अब डॉल को चिंता करने वाली सारी बातें अपने शॉप पे काम करने वाली लड़की एबिगेल को बताता है। लेकिन एबिगेल को ऐसा लगता है कि टॉय मेकर ने रात में कोई ड्रीम देखा है, इसीलिए वो टॉय मेकर की सारी बातों को इग्नोर कर देती है। इसके बाद हम अगेन से अब कर्नल को देखते हैं और कर्नल को अगेन से ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उन्हें उस लड़की और बुक के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है, जिस वजह से कर्नल को काफी गुस्सा आता है और वो अब अपने सभी सोल्जर से कहता है कि अब हम इस लड़की की तलाश कुछ नए अंदाज में कर देंगे और वो अब पूरे गाँव में अनाउंस करवा देता है कि जो भी इस लड़की के बारे में कर्नल को बताएगा तो फिर कर्नल उसे 20,000 रुपये इनाम में देगा। उस समय की रकम बहुत ज्यादा हुआ करती थी। जिसके बाद हमें अब एबिगेल को दिखाया जाता है और एबिगेल अब उस बुक को पढ़ रही होती है, लेकिन तभी उसके पास रॉबर्ट नाम की डॉल आ जाती है और वो आकर के एबिगेल के ऊपर पेंसिल से हमला करने वाली होती है। तभी एबिगेल काफी जोर से चिल्लाती है और अपनी जान बचा करके टॉय मेकर के पास भाग जाती है। जिसके बाद टॉय मेकर अब एबिगेल की जान बचाता है और वो रॉबर्ट डॉल को रोकने के लिए कहता है और हम नोटिस करते हैं कि ये जो डॉल है वो टॉय मेकर की सारा कहना मानती है और ये सारी चीजें देख करके एबिगेल को अब टॉय मेकर की सारी बातों के ऊपर रिलीव हो जाता है, जो कि उसने उसे बताया था कि इस बुक में कुछ मैजिकल फॉर्मूले लिखे हुए हैं जिसमें किसी भी चीज की अंदर जान डालने के फॉर्मूले लिखे हुए थे। अब ये सारी बातें एबिगेल के समझ में आ जाती है। साथ ही यहाँ पे अब टॉय मेकर जो एबिगेल को ये भी बताता है कि उसे ये बुक एक जख्मी लड़की से मिली थी और वो लड़की वो जापानी सोल्जर से बच करके मेरे शौक में आ गई थी। टॉय मेकर ने एबिगेल को ये नहीं बताया होता है कि वो लड़की अब मर चुकी है और उसने उसे एक सुनसान सी जगह पे दफना दिया है। जिसके बाद एबिगेल अब इन सारी बातों को समझ जाती है, लेकिन उसे अभी ये नहीं समझ में आ रहा होता कि रॉबर्ट ने उसके ऊपर अटैक क्यों किया था। जिस पर टॉय मेकर एबिगेल से कहता है कि शायद ये मेरे इमोशंस में चलती है, क्योंकि तुमने जॉब छोड़ने की बात की थी और ये बात मुझे पसंद नहीं आई थी, जिस वजह से मुझे गुस्सा आया था, तो शायद इसीलिए रॉबर्ट ने तुम्हारे ऊपर अटैक किया होगा। और इसी वजह से एबिगेल अब समझ गई थी कि रॉबर्ट जो कि काफी खतरनाक है, इसीलिए वो अब इस जॉब को छोड़ने का फैसला कंफर्म कर देती है। और ये सुनकर कि टॉय मेकर जो कि काफी ज्यादा दुखी हो जाता है, लेकिन उसे अपने कथाई को दूर करने के लिए उसके पास वो मैजिकल बुक थी, जिस वजह से वो मैजिकल बुक की मदद से टॉय मेकर अपने ही 2 डॉल को जिंदा कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ अब हमें कर्नल को दिखाया जाता है और उसे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एक एबिगेल नाम की लड़की
जो उन्हें उस पैसों के बदले उस लड़की और उस बुक के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए तैयार है। और कर्नल अब एबिगेल से मिलने के लिए रेडी हो जाता है, जिसके बाद एबिगेल अब कर्नल के पास आती है और उसे अब वो सारी स्टोरी सुनाती है जो कि उसे टॉय मेकर ने सुनाई होती है कि कैसे एक जख्मी लड़की टॉय मेकर के घर में आई थी और उस टॉय मेकर को उसने वो बुक दी थी। जिसके बाद एबिगेल अब कर्नल से कहती है कि मैंने आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन दी है, इसके बदले मुझे मेरे इनाम के पैसे दे दिए जाए। लेकिन कर्नल उसे पैसे देने की बजाय उसे गुस्से में आकर की जान से मार डालता है। फिर हमारा सीन यहाँ से कट होता है और अब हम उस टॉय मेकर को देखते हैं जो अपने शॉप में होता है। अभी उसकी शॉप में अब जापानी सोल्जर्स पहुँच जाते हैं जो यहाँ आकर के अब टॉय मेकर को बेहोश कर देते हैं। और अभी इनमें से एक सोल्जर जो दूसरे सोल्जर से कहता है कि मैं इस टॉय मेकर को हेडक्वार्टर लेकर के जा रहा हूँ और तुम तब तक यहाँ पे फ्यूल डाल करके इस पूरी शॉप को जला दो। और इन लोगों की बात ही डन होती है और दूसरा सोल्जर अब इस पूरी शॉप में फ्यूल डालने लगता है। अभी हम इस सोल्जर के पीछे से रॉबर्ट को आते हुए देखते हैं और रॉबर्ट के हाथों में एक डंडा होता है जो इस सोल्जर की सर पे मार देता है, जिस वजह से ये सोल्जर यहाँ पे बेहोश हो जाता है। और रॉबर्ट अब यहाँ से अपने बाकी 2 डॉल्स के पास जाता है और इन लोगों के साथ बात करके ये लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग अब टॉय मेकर को बचाने के लिए हेडक्वार्टर जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ अब हम हेडक्वार्टर में टॉय मेकर को देखते हैं जो कि एक जेल में बंद होता है और उसके पास अब कर्नल आता है। और कर्नल अब टॉय मेकर से सारी बातें पूछ रहा होता है, लेकिन काफी देर तक टॉय मेकर अपना मुंह नहीं खोलता है। जिसके बाद कर्नल अब उस टॉय मेकर को काफी ज्यादा टॉर्चर करता है, लेकिन इसके बाद वो टॉय मेकर कुछ भी नहीं बोलता है। अब कर्नल एक हैमर उठाता है और इस हैमर से टॉय मेकर का बाल तोड़ने की बात कर रहा होता है, जिस वजह से अब टॉय मेकर को अपना मुंह खोलना पड़ता है। और वो अब कर्नल को बताता है कि एक दिन मेरी शॉप पे एक काफी जख्मी लड़की आई थी और उसके हाथों में एक बुक थी। उसने मुझे वो बुक दिया और मुझे बुक देने के बाद वो लड़की मर गई थी। और ये बात सुनकर कि कर्नल अब और भी ज्यादा टॉय मेकर से क्वेश्चन करने लगते हैं और बातों में कर्नल इस टॉय मेकर को बताता है कि उस बुक के अंदर कोई भी बॉम्ब बनाने का फॉर्मूला नहीं था, बल्कि वो किताब तो एक यूसुफ नाम के आदमी ने लिखी थी जिसने दुनिया भर के काफी सारे मैजिकल फॉर्मूलों को सीखा था और उसने उस बुक में कुछ मैजिकल फॉर्मूले लिखे थे जिस वजह से वो पूरी लाइफ जिंदा रह सकता था और इसी के साथ मरे हुए लोगों को वो जिंदा भी कर सकता था। और ये बात टॉय मेकर को पहले से ही पता थी, लेकिन इसके बावजूद टॉय मेकर कर्नल को कुछ भी नहीं बताता है क्योंकि उसे डर था कि अगर उसे पता लगेगा कि मैंने उन स्पेल करने वाले मैजिकल फॉर्मूलों को अपने डॉल के ऊपर यूज किया है और उनसे अपने काफी सारी डॉल्स को जिंदा भी किया है, जिस वजह से कर्नल उसे जान से मार भी सकता है। और इसी डर की वजह से टॉय मेकर ने कर्नल को कुछ भी नहीं बताया होता है। तभी अब हम इस टॉय मेकर की 3 डॉल्स को देखते हैं जिन्हें इस टॉय मेकर ने जिंदा किया होता है और वो लोग अब एक हेडक्वार्टर में पहुंच गई होती है टॉय मेकर को बचाने के लिए। और इस चीज़ का अंदाजा इन जापानी सोल्जर्स को भी लग जाता है, इस वजह से एक सोल्जर अब इन डॉल्स को पकड़ने के लिए उनके पास जाता है, लेकिन तभी पीछे से एक डॉल आती है और वो उस जापानी सोल्जर के ऊपर बिना टाइम वेस्ट किए उसका गला काट देती है। वहीं दूसरी तरफ अब हम उस दूसरी डॉल को देखते हैं और वो अब कर्नल के रूम तक के पहुंच गई होती है जहाँ पे मेजर बैठे होते हैं और मेजर के ऊपर वो डॉल अटैक करने जा रही होती है। तभी मेजर इस चलती हुई डॉल को देखकर कि काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो लगातार इस डॉल के ऊपर गन से शूट कर रहे होते हैं, लेकिन उनका कोई भी निशाना उस डॉल के ऊपर नहीं लगता है। और अब वो डॉल अचानक से मेजर के सामने आती है और उसे गला काट कर उसे जान से मार डालती है, जिसके बाद अभी तीनों डॉल जेल तक पहुंचते हैं जहाँ पे टॉय मेकर होता है। तभी हम वहाँ पे कर्नल को देखते हैं और कर्नल ने अब अपने गन निकाल दी होती है टॉय मेकर को जान से मारने के लिए। और अब कर्नल टॉय मेकर को मारने ही जा रहे होते हैं, तभी पीछे से रॉबर्ट आ जाती है और वो रॉबर्ट के पैरों में चाकू मार देती है, जिस वजह से कर्नल वहीं पे गिर जाता है और वो अब इन चलती हुई 3 डॉल को देख कर के काफी ज्यादा डर चुका होता है। जिसके बाद ये तीनों डॉल मिलकर के कर्नल का तीनों स्टैब करना शुरू कर देती हैं। वहीं हम टॉय मेकर को देखते हैं जो अब इन तीनों डॉल को कर्नल को मारते हुए देख करके काफी खुश हो रहा था और वो काफी खुश होता है क्योंकि उसे पता होता है कि इसकी ये 3 डॉल जो उसे बच्चों की तरह उसे बचाने के लिए उसके सामने आएंगे। और वही कर्नल जो कि काफी ज्यादा जख्मी हो चुका था और उसे पता लग जाता है कि वो अब जिंदा नहीं बचेगा, इसीलिए वो अब रॉबर्ट नाम की डॉल से कहता है कि बस अब मुझे यहीं पे जान से मार डालो। इसके बाद हम रॉबर्ट नाम की डॉल को देखते हैं और वो कर्नल की बात मान देती है और वो उसी की गन उठा करके उसके ऊपर शूट कर देती है। इस वजह से कर्नल की वहीं पे मौत हो जाती है और ये सब कुछ कर्नल के बुरे कामों की वजह से हुआ था। वहीं हम इन तीनों डॉल को देखते हैं, वो लोग अब टॉय मेकर की जान बचाने के लिए उसके पास आती है, लेकिन हम टॉय मेकर की कंडीशन देखते हैं जो कि काफी ज्यादा खराब होती है। साथ ही टॉय मेकर मरने के काफी करीब था और अब अपने लास्ट समय में वो अपने तीनों डॉल को एक दूसरे के साथ हमेशा रहने के लिए कहता है। और इसी के साथ इस टॉय मेकर की मौत हो जाती है और टॉय मेकर को मरते हुए देख करके ये तीनों डॉल जो कि काफी ज्यादा सैड हो जाती हैं। उसी समय हम अब इसाबेल नाम के एक डॉल को देखते हैं जिसे अब एक आइडिया आता है
और वो अब स्पेल करने वाली मैजिकल बुक को ओपन करती है और उसमें से अब वो स्पेल करके मरे हुए लोगों के अंदर जान डालने वाले फॉर्मूले को पढ़ना शुरू कर दे और इस फॉर्मूले के पूरे होने से टॉयमेकर अगेन से जिंदा हो जाता है। और टॉयमेकर अब अगेन से जिंदा होने के बाद काफी बुरी तरीके से हंसता है और ये तीनों डॉल्स भी अब काफी खुश हो जाती हैं। जिसके बाद हमारा सीन यहाँ से कट होता है और हमें अब मूवी की एंड में टॉयमेकर को दिखाते हैं जो एक सूटकेस लेकर के एक सुनसान सी जगह पे बैठा होता है। सूटकेस में अपनी तीनों डॉल को रखा हुआ था जिन्हें लेकर के वो दूसरी जगह जा रहा था और उसके फेस पे एक इविल स्माइल देकर के जाहिर साथ ये साबित हो रहा था कि अब उसके इरादे ठीक नहीं है। और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।